Hello friends, welcome back to the exciting tutorial. मैं हूँ शुएब अली and we are going to make a stairs text effect in Illustrator. So let's go. Okay, so first let's select our type tool from here and now यहाँ से हम लिख देते हैं like stairs. Okay, मैं stairs ही लिख रहा हूँ. Okay, just like that. Okay, and let's select our selection tool from here. यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ like that. एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसे फ़ॉन्ट दे देता हूँ लाइक रोबोटो. सो आई थिंक रोबोटो ब्लैक विल बी फाइन. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स मेक इट इन द सेंटर. एंड मैं इसे कलर दे देता हूँ डबल क्लिक एंड लेट्स मेक इट फुल वाइट. ओके सो मैं ये नहीं कह रहा इसे थोड़ा सा ग्रेश बनाना, ना थोड़ा सा वाइट. ठीक है, आई वॉन्ट इट रियली फुल वाइट, क्योंकि जब हमने इसे शेडोज़ देनी है ना एक स्टेज की. यस, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, पर या आप लोग आगे जाके देख रहे मैं कैसे करता हूँ. ओके सो या वी विल गिव इट अ शैडो, यू नो, लाइक उसे थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए. सो या वॉच इट टिल द एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड. ओके सो या दैट्स व्हाई मैंने इसे फुल वाइट करना है. ओके सो या व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, लेट्स गो ओवर हियर रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ से लेट्स सेलेक्ट अ सिलेक्शन टूल. सबसे पहले रोबोटो ब्लैक. ओके एक सेकेंड, कोई और फ़ोन देख लेता है. आई थिंक स्टेज बेबीज न्यू ठीक रहेगा. फ़ोन डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट या आई थिंक ये फाइन रहेगा. सो या लेट्स मेक ए सिलेक्शन फ्रॉम हियर. ओके रेक्टेंगल हम बना लेते हैं like that. Okay, and let's go ahead and select our selection tool. एक सेकेंड, go on effect, object, blend. Okay, path, and we are going to go on split into grid over here. ठीक है, and what we are going to do, so let's go ahead and click on OK. and मैं क्या करूँगा, let's go over here. Okay, मैंने इसे create outlines में किया. and what we are going to do, let's go over here and select our text. Okay, मैं इसे जाऊँगा object में and we are going to go on expand. Okay, as an object ये अब expand हो गया. so now let's select these all. Okay, and what I'm going to do, let's go over here. Okay, pathfinder, and यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ divide पे click. and now मैं क्या करूँगा, let's go ahead and select and एक सेकेंड, मैं इसे क्या कहते हैं व्यू एंड मेक इट आउटलाइन. ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई दे. सो फर्स्ट लेट्स सेलेक्ट अ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ से हम इन पार्ट्स को डिलीट कर देते हैं. ओके, ताकि हमें बाद में कोई मसला नहीं हो. जब तक मैं इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिलीट करूँ तब तक आप लोग प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब. और मैंने इसे आउटलाइन मोड में इसलिए किया ताकि मेरा जो व्यू है वो एक अच्छा हो. ठीक है, मैं देख सकूँ कि कहाँ कहाँ पर रह गया और मैं उन्हें कर सकूँ. ओके सो या प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब. सो आप लोग तब तक टाइमलेस देख लें मैं कैसे कर रहा हूँ. Okay, so now first ये हमारे 2-3 लाइन्स रह गई. सो या लेट्स डिलीट इट फ्रॉम हियर, डायरेक्ट सिलेक्शन टू डिलीट, और इधर से भी मैं कर देता हूँ इसे डिलीट. ओके एंड ये ऐसे रह गया. सो या let's go ahead and delete it. and yeah, I think अब सारा कुछ okay हो गया. so now let's go ahead and select these. okay, over here right click and make them ungroup over here. अब मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं इसके पीछे आउटलाइन होगी ये सारी. सो या ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स गो अहेड एंड सेलेक्ट मैजिक वॉन्ट टूल. यहाँ से सेलेक्ट किया हमने सबको एंड यहाँ से हम इसे ले जाते हैं थोड़ा सा दूर. ओके सो देयर यू गो, हमें इम्पोस्टर्स मिल गया. सो या लेट्स गो अहेड एंड डिलीट देम ओवर हियर. ओके, अब ये सारा क्लीन हो गया है. आप देख सकते हैं ये सारे अलग पार्ट्स हैं. सो या वी कैन एडिट देम. okay, so now first what I'm going to do, let's select this all and make it in the center. Okay, and what I'm going to do now, let's select it from the top. Okay, अब हम एक एक layer को ना करेंगे, you know. so yeah, let's go ahead and go over here. इधर से भी हम select किया, right click and make them इस part को भी include करना. so yeah, let's go ahead and do right click. okay, and make them group. so मैं इस तरह नीचे वाली layer को भी select करूँगा and I'm going to do right click and group them too. and मैं यहाँ से जाऊँगा right click. okay, and we are going to make it group over here. यहाँ से select किया, right click and make them group too. अब मैं क्या करूँगा, so यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे group हो गए. अब हम क्या करेंगे, let's select these two over here. okay, and what we are going to do, let's go on effect and I'm going to choose 3D and materials.
and we are going to go on 3D classic and I'm going to choose rotate. मुझे पता है आप लोग कह रहे हैं कि मैंने नॉर्मल रोटेट को क्यों नहीं चूज़ किया, मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं नॉर्मल जो ऊपर रोटेट की ऑप्शन आ रही थी मैं अगर उसे चूज़ करता सो या वो सारा पिक्सल उससे कर देता. जो क्लासिक है सो या वो जो भी क्लासिक चीज़ होती है उसके अंदर लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक्सक्लूड एंड बेवल है, रोटेट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको वेक्टर में ही मिलती हैं. ओके जो पुराने इलिस्ट्रेटर थे उनमें यही था. ओके जो अब नए इलिस्ट्रेटर में नॉन एज है एक क्लासिक. ओके सो यार नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट अब उसे हम एडिट करेंगे टू मेक इट ए स्टेज टेक्स्ट इफेक्ट एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेक्टर. ओके कोई टेंशन नहीं है नहीं. ओके जितने भी पुराने इलिस्ट्रेटर के यूजेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस तरह के. ओके सो या लेट्स डू इट आइसोमेट्रिक लेफ्ट. ओके एक सेकेंड आई थिंक आइसोमेट्रिक लेफ्ट नहीं, लेट्स मेक इट आइसोमेट्रिक टॉप ओवर हियर लाइक दैट एंड एक सेकेंड आइसोमेट्रिक बॉटम. दोनों में क्या फ़र्क है? ओके आई सी इट. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड सेलेक्ट दीज ओवर हियर. ओके इधर से एक सेकेंड सॉरी मैंने इसे कर दिया, मैंने गलत लेयर्स को कर लिया था. सो या तीसरी लेयर को भी हमने चूज़ करना है एंड ये ग्रुप नहीं हुई हो. वेल डन. सो या लेट्स गो अहेड एंड सेलेक्ट दिस डाउन और इन्हें भी हम ग्रुप कर देते हैं. ओके सो या लेट्स सेलेक्ट ओवर हियर एंड लेट्स गो अहेड एंड सेलेक्ट दिस ऑल्सो एंड let's go ahead and select it and we are going to go over here 3D and materials. यहाँ पे इधर भी आ रही है. ओके सो यार ये है rotate isometric top. so let's go ahead and press on OK. अब मैं क्या करूँगा, let's go ahead and select these two over here effect and we are going to go on rotate. यहाँ से हम कर देते हैं isometric right नहीं isometric left सॉरी. अब हम क्या करेंगे यहाँ से वी आर गोइंग टू गो ऑन मोर ऑप्शंस. यहाँ से हम कर देते हैं डिफ्यूज शेडिंग एंड यहाँ से हम इसकी लाइट को कर देते हैं 65. ओके जस्ट लाइक दैट एंड वी आर गोइंग टू प्रेस ऑन ओके. अब याद है जो मैं पहले कह रहा था शेडोज़ के बारे में. सो यार ये वो ही हैं जो हमें स्टेज को देने हैं. सो यार यही थे वो चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको कह रहा था कि ये शेडोज़ वगैरह हमने देने हैं. सो यार मेक श्योर कि आप इसे दें ताकि एक रियल एक इफेक्ट लगे. ओके सो यार लेट्स गेट बैक टू वर्क. ओके यस गाइस हमें इसे फुल जूम करके भी देखना होगा फॉर थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं बीच में. सो यार वी वांट टू मेक श्योर ये रियल कंबाइन हो इसके साथ. Okay just like that and yeah I think it's pretty much done right now and हाँ okay I think सब कुछ हो गया है ready and guys there you have it. अब हम क्या करना था, let's select it all, let's go on object and made it expand appearance last touch. okay so yeah there you have it. देखो ये कितना आसान ट्यूटोरियल था और आपने आई को देखा था कि आई एक रियल स्टेयर की तरह लग रहा था. so yeah guys please like and subscribe. आप इसे पोस्टर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. okay and yes you can make पोस्टर डिज़ाइंस. आप इसे अपने वॉल के ऊपर भी हैंग करके लगा सकते हैं. सो यार गाइस देयर यू हैव इट. अगर आप मुझे इस तरह की चीज़ें बना के सेंड करना चाहते हैं ये है मेरी ईमेल, आप मुझे इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल एंड देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.